अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारा सबसे मेन टॉपिक करने जा रहे हैं। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बैलेंसिंग। दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि हम बैलेंसिंग समझने जा रहे हैं। और आपने हमारी आज की टैगलाइन भी समझी है। क्या है लिखा है उसमें? सपनों से भी ज़्यादा आसान होगी आपकी बैलेंसिंग। दोस्तों, तो जी हाँ, ऐसी ही बैलेंसिंग हम समझेंगे जो आपको बहुत इजी लगे। बहुत सारे लोग बैलेंसिंग को ट्रिक की तरीके से समझाते हैं और बहुत सारे मेथडों के तरीके से समझाते हैं। ट्रिक होती हैं, कुछ टिप्स होती हैं, लेकिन नहीं, हम जो बैलेंसिंग हमारी बुक्स में है या जो हमें पढ़ाई जाती हैं, हम उन्हीं बैलेंसिंग को समझेंगे, लेकिन वो हम इस तरीके से समझेंगे कि वही आपको ट्रिक लगने लगे, आपको कहीं और ना जाना पड़े। तो ऐसी बैलेंसिंग समझेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो इस वीडियो को दोस्तों बहुत कंसंट्रेटली देखिएगा। कोई भी स्टेप जो भी मैं समझाऊं मिस मत करिएगा और बहुत ध्यान से इस पूरी वीडियो को देखिएगा। वीडियो को बीच में स्किप मत करिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की बैलेंसिंग। दोस्तों, तो बैलेंसिंग करने का हमारा फर्स्ट स्टेप है राइट अनबैलेंस्ड इक्वेशन। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपको क्वेश्चन में इक्वेशन दी है जो कि अनबैलेंस्ड ही होगी, जिसे आपको बैलेंस्ड करना है, तो सबसे पहले आप उस इक्वेशन को लिखिए। उसके बाद क्या करना है, चलिए वो समझते हैं। फ्रेंड्स, आपके सामने लिखी है एक इक्वेशन। इस इक्वेशन को पूरी तरह बैलेंस करते ही आपके मन में बैलेंसिंग से जुड़े सभी सवाल खत्म हो चुके होंगे, सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी ये बैलेंसिंग। दोस्तों, बैलेंसिंग स्टार्ट करने से पहले ये समझ लीजिए कि आखिर हम बैलेंसिंग करते ही क्यों हैं। तो दोस्तों, हम ये बैलेंसिंग करते हैं एक लॉ की वजह से। ये लॉ आपने क्लास 9th में पढ़ा है। क्या नाम है इस लॉ का? इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कहता है द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट is equal to total mass of reactant. There is no change in their masses during a chemical reaction. मतलब जब भी आपकी कोई केमिकल रिएक्शंस होंगी, उसमें जो आपका रिएक्टेंट का मास है उतना ही मास आपका प्रोडक्ट का होगा। दोनों मास में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा केमिकल रिएक्शन करते वक्त। तो दोस्तों, यही कारण है कि हम हमारी केमिकल इक्वेशंस को पूरी तरह बैलेंस करते हैं, पूरी तरह इक्वल करते हैं। क्योंकि हम बैलेंसिंग करते इसलिए हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि दोनों तरफ रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम होनी चाहिए, सेम मास होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी बैलेंसिंग। फ्रेंड्स, अब है स्टेप 2। इस स्टेप में आपको 3 ब्लॉक्स बनाने हैं। कैसे बनाने हैं? पहले ब्लॉक में आपको लिखना है सिंबल्स, दूसरे में लिखना है LHS, तीसरे में लिखना है RHS। LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, RHS यानी कि राइट हैंड साइड। अब इसमें LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये है हमारी रिएक्टेंट साइड, यानी कि Na+H2O वाली। अब इसमें RHS कौन सी है? RHS है हमारी NaOH+H2 वाली, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन वाली। तो ये हमारी प्रोडक्ट साइड होती है RHS। अब दोस्तों, इसमें सिंबल्स कौन से आने हैं, चलिए ये समझते हैं। 3 सिंबल्स यूज़ होंगे। कौन से होंगे? Na यानी कि सोडियम, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हमने ये सिंबल्स जो लिए बैलेंस करने के लिए, हमने यहाँ पे H2O क्यों नहीं लिया? हमारी इक्वेशन में तो H2O है, उसे हम बैलेंस नहीं करेंगे क्या? जी हाँ दोस्तों, हम करेंगे, लेकिन हम H2O या NaOH नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? तो दोस्तों, उसका एक रीज़न है। ये जो आपका H2O है यानी कि वाटर, H2O यानी कि वाटर, तो इसमें दोस्तों ये जो H2O है, ये जो वाटर है, ये बना किस एलिमेंट से मिलकर है? ये बना तो हमारे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ही है। तो इसीलिए हमने हमारे सिंबल्स में Na, H और O लिखा। तो इससे हमारा वाटर वाला भी मॉलिक्यूल कवर हो गया। अब दोस्तों, हमने NaOH क्यों नहीं लिखा? तो दोस्तों, ये जो NaOH है यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी तो दोस्तों हमारा सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर है। तो हमें हमारे एलिमेंट्स ही तो बैलेंस करने होते हैं दोनों साइड पे।
रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी। इसीलिए हम इन एलिमेंट्स को लिख लेते हैं Na, H और O। क्यों? क्योंकि हमें हमारे एलिमेंट्स को बैलेंस करना है दोनों तरफ। चलिए अब बैलेंस करना स्टार्ट करते हैं। इस इक्वेशन जब भी हम बैलेंस करें तो हमारे एलिमेंट्स के आगे जैसे Na, H2O, NaOH और H2, इन सब के आगे थोड़ी थोड़ी स्पेस छोड़ दीजिए, क्योंकि हमें जो भी करना है यहीं पे ही लिखने हैं नंबर्स, जिससे हम बैलेंस कर सकें। हम अपने एलिमेंट के बीच में कहीं नहीं लिख सकते, साइड से कहीं नहीं लिख सकते, नहीं, हमें केवल एलिमेंट्स के आगे ही कुछ लिख के इक्वेशंस को बैलेंस करना होता है। क्यों करना होता है बैलेंस, ये भी हम समझेंगे। सबसे पहले, जी हाँ दोस्तों, बैलेंसिंग में सबसे पहले अब आपको क्या करना है, हमने सिंबल्स लिख लिए हमारे सारे, हमने हमारा पूरा चार्ट बना लिया। अब चलिए बैलेंसिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें हमारे ये जो एलिमेंट्स हैं उसमें LHS और RHS में कितने कितने एलिमेंट्स हैं ये लिखना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपके LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड में कितने Na हैं, कितने सोडियम्स हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका केवल 1 है, तो यहाँ पे लिख लीजिए 1। अब दोस्तों ये देखिए कि आपके RHS इधर राइट हैंड साइड में कितने Na हैं, तो यहाँ पे हैं दोस्तों 1, तो यहाँ पर भी 1 Na है, तो यहाँ पर भी आ गया दोस्तों 1 और यहाँ पर भी 1 आ गया। अब दोस्तों हमने Na के तो लिख लिए, अब दोस्तों लिखिए H के यानी कि हाइड्रोजन के। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लूँगा 2। हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, 2। अब दोस्तों ये देखिए कि आपके राइट हैंड साइड में इस साइड आपके कितने हाइड्रोजन हैं। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका एक तो ये 1 और 2, ये 1 + 2 3, तो यानी कि आपके यहाँ पे 3 हैं, यहाँ पे आपके 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 हाइड्रोजन कैसे हैं, 1 + 2 इस फॉर्म में है, क्योंकि 1 NaOH के साथ में है, 2 अपना हाइड्रोजन के साथ में ही है, हाइड्रोजन अकेला हुआ है। अब दोस्तों देखिए, अब हमें जो बैलेंसिंग करनी है वो हम क्या करेंगे, जब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे तो मैं किसी 3 पे बैलेंस नहीं करूँगा, या तो मैं इस 1 पे यानी कि NaOH में कुछ बैलेंस करूँगा जिससे मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर सकूँ, या फिर मैं इस 2 यानी कि हाइड्रोजन में ही कुछ करूँगा जिससे इक्वेशन को मैं बैलेंस कर सकूँ। अब दोस्तों देखिए हमारे ऑक्सीजन यानी कि O LHS में कितने हैं, यहाँ पे देखिए 1 है केवल, तो यहाँ पे आप इजीली 1 लिख लीजिए। अब दोस्तों देखिए कि आपके RHS में यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, तो दोस्तों यहाँ पे भी हमारा केवल ये 1 है, यहाँ पे NaOH के साथ केवल एक 1 है, तो यहाँ पे भी हमने 1 लिख लिया। अब दोस्तों ये देखिए कि इसमें हमारे कितने एलिमेंट्स इक्वल हैं, कितने अनइक्वल हैं। जो हमारे अनइक्वल हैं दोस्तों उन्हीं को हमें बैलेंस करना है। जब हम उन्हें बैलेंस कर लेंगे तो हमारी पूरी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो सबसे पहले हमारा Na1 है, इधर भी 1 है, मतलब बैलेंस है। अब दोस्तों हमारा H यानी कि हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। दोस्तों अनबैलेंस पता चल गया कहाँ पे है, बिल्कुल पता चल गया। अब दोस्तों हमें अपने हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मुझे हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों एक बात और याद रखिए, आपको जब आप बैलेंसिंग करें तो आपको कुछ टेबल्स याद होनी ज़रूरी हैं, ज़्यादा नहीं, 1 से ले तक 10 तक के अगर आपको टेबल्स अच्छे से याद हैं तो ये समझिए कि आप क्लास 10th लेवल की बैलेंसिंग बहुत इजीली कर लेंगे। अब देखिए दोस्तों, मुझे इन दोनों को बैलेंस करना है, इस वाले हाइड्रोजन को भी और इस साइड वाले हाइड्रोजन को भी। कैसे करूँगा ये देखिए। अब मुझे बैलेंस करने के लिए मैंने आपको बताया कि मैं जो भी नंबरिंग लिखूँगा वो एलिमेंट्स के आगे ही लिखूँगा, इधर लिखूँगा आगे और कहीं नहीं। अब मुझे हाइड्रोजन को दोस्तों बैलेंस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वाटर वाले मॉलिक्यूल में 2 लिख देता हूँ। जब मैंने यहाँ पे वाटर वाले मॉलिक्यूल में 2 लिखा तो दोस्तों यहाँ पे मेरा अब LHS में हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 × 2 कितने हो गए दोस्तों, 4, 2 2 ज़ा 4। तो अब यहाँ पे दोस्तों कितने हो गए हैं हाइड्रोजन के, यहाँ पे हो गए हैं दोस्तों 4। अब दोस्तों यहाँ पे 4 हो गए, यहाँ पे 3। अब कैसे बैलेंस करें दोनों को। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा जो 1 है NaOH के साथ, ये जो हमारा हाइड्रोजन 1 है इसको मैं कर लूँगा 2। कैसे,
मैं यहाँ पे सिंपली 2 ऐड कर दूंगा, तो उससे मेरा ये जो हाइड्रोजन है ये हो जाएगा 2। अब देखिए 2 इधर हाइड्रोजन है, 2 इधर हाइड्रोजन है, मतलब कितने हो गए 4। इस फ्रेंड्स तो इसी के साथ हमारा हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया। कैसे? इस साइड भी 4 हाइड्रोजन आ गया और इस साइड भी 4 हाइड्रोजन आ गया। अब दोस्तों, अब आपके मन में कुछ सवाल आने चाहिए, ज़रूर आने चाहिए। क्या आने चाहिए कि हमने यहाँ पे 2 किया फिर यहाँ पे 4 कर दिया, कैसे? तो दोस्तों ध्यान से समझिए, जब भी आप किसी एलिमेंट के कंपाउंड के आगे नंबर लिखते हैं बैलेंसिंग करने के लिए, तो उसमें इक्वेशन में मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन 2 थे तो 2 से मल्टीप्लाई होके 2 हो गया। ऑक्सीजन कितने 2 हो गए, यहाँ पे Na2 हो गया, O2 हो गया और H भी 2 हो गया, सबसे मल्टीप्लाई हो गया। जितने टाइम्स है उतने टाइम्स मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे H3 होता तो 3 से मल्टीप्लाई 2 होता, यहाँ पे H4 होता तो 4 से मल्टीप्लाई 2 होता। चलिए आ गया समझ में। अब दोस्तों एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके मन में आना चाहिए कि हमने यहाँ पे जब H को, हाइड्रोजन को 2 किया, NaOH में आगे 2 लगाया, तो इससे तो हमारा Na यानी कि सोडियम भी 2 हो गया होगा और ऑक्सीजन यानी कि O ये भी 2 हो गया होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो गया होगा। और क्या इससे हमारी इक्वेशन अनबैलेंस हो गई है फिर से? जी हाँ दोस्तों, फिर से अनबैलेंस हो गई है। कैसे? देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपका Na 1 है, 1 है। अब देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन बैलेंस करते ही हमारा यहाँ पे Na 2 हो गया, यहाँ पे अब हमारा Na दोस्तों 2 बन गया, ये 2 हो गया। अब दोस्तों देखिए, अब हमें Na को बैलेंस करना है। क्या करेंगे? सिंपली इस साइड Na 2 है, यहाँ पे 1 है, हम इस साइड 2 लिख देंगे। तो इससे दोस्तों जब Na हमारा यहाँ पे अभी समझिए 1 है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब Na 1 है, 2 से मल्टीप्लाई 1 का होगा मतलब 2। तो यहाँ पे कितने आ गए? 1 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब देखिए, ये हमारा LHS 2 हो गया, RHS भी 2 हो गया, मतलब इक्वल बैलेंस। हाइड्रोजन हमारा LHS में 4 है, RHS में भी 4 है, इक्वल। अब देखिए दोस्तों ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ पे पहले तो 1 थी, लेकिन आगे 2 लगाते ही इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो ऑक्सीजन हमारी कितनी हो गई? 2। तो देखिए दोस्तों, इस साइड हमारी ऑक्सीजन हो गई है, अब 1 से मल्टीप्लाई किया 2 हो गई है। अब इस साइड देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी ऑक्सीजन 1 थी, केवल एक ये थी, लेकिन हाइड्रोजन को जब हमने बैलेंस किया तो हमने पूरी इक्वेशन में, पूरे NaOH कंपाउंड में आगे 2 लगाया, तो इससे हमारी ये ऑक्सीजन भी 2 हो गई। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई बाय 2, कितना हो गया दोस्तों? 2। तो अब देखिए LHS में 2, RHS में भी 2, इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, मतलब Na भी इक्वल हो गया, H भी इक्वल हो गया और ऑक्सीजन भी इक्वल हो गई। तो दोस्तों इसी के साथ हमने हमारी पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। ये है हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन, 2Na प्लस 2H2O एरो 2NaOH प्लस H2। देखिए दोस्तों, बैलेंसिंग करना बहुत आसान है, बस आप स्टेप्स फॉलो करते जाइए जैसे मैंने बताया है और आपकी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। अब दोस्तों एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट कहीं पे नोट करके रख लीजिए, बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आप जब भी कोई एलिमेंट बैलेंस कर रहे हैं, जब भी आप कोई अपनी एलिमेंट बैलेंस कर रहे हैं, उसे बैलेंस करते वक्त आपकी जो बैलेंस्ड एलिमेंट हैं वो अनबैलेंस्ड हो सकती हैं। कैसे? इसी इक्वेशन को देख लीजिए, जब हमने हमारे Na और O ये दोनों तो बैलेंस थे, केवल हमारा हाइड्रोजन ये H ये अनबैलेंस्ड था। तो जब मैंने इसे बैलेंस्ड किया हाइड्रोजन को, तो मेरे ये Na यानी कि जो बैलेंस्ड था पहले से, वो दोस्तों हमारा क्या हो गया? वो अनबैलेंस्ड हो गया। तो एक बार कोई एलिमेंट बैलेंस करके ये मत सोचिएगा कि ये बैलेंस हो गया पूरी तरीके से, बार बार देखकर हर बार चेक करिए, क्या अब पूरी इक्वेशन बैलेंस हुई है, क्या अब सारे एलिमेंट्स बैलेंस हुए हैं। अगर हुए हैं तो दोस्तों वो आप बैलेंस कर चुके हैं, क्योंकि आप लोग बहुत होशियार हैं। बैलेंसिंग है ही क्या, बहुत इजी है, बस टेबल आनी चाहिए हमें और बैलेंसिंग करने का मेथड, बिल्कुल सही मेथड आना चाहिए, मेथड भी नहीं, बिल्कुल सही मेथड जो आपने
जो आज आपने हमारे चैनल पे सीखा है। तो दोस्तों चलिए अब आगे कुछ और इक्वेशंस को बैलेंस करके हमारी बैलेंसिंग और मजबूत करते हैं। तो अब मैंने आप लोगों के लिए एक और इक्वेशन ली है। क्या है ये? H2S प्लस SO2 एरो S प्लस H2O। तो अब दोस्तों हमें इस इक्वेशन को बैलेंस करना है। सबसे पहले देखिए इसके मैंने सिंबल्स लिख दिए हैं। S यानी कि सल्फर, H यानी कि हाइड्रोजन, O यानी कि ऑक्सीजन। तो अब देखिए दोस्तों LHS यानी कि रिएक्टेंट साइड। इस साइड में देखिए दोस्तों आपके कितने S हैं? 1 एंड 1 2 यानी कि 2, टोटल आपके 2 हैं। अब दोस्तों आप ये देखिए कि आपका जो हाइड्रोजन है वो कितने हैं LHS में? तो देखिए दोस्तों LHS में आपके 2 हाइड्रोजन है केवल। तो यहाँ पे भी आप 2 लिख लीजिए। चलिए लिख लिया। अब दोस्तों ये देखिए कि आपके ऑक्सीजन के कितने हैं LHS में? अरे ये भी हमारे 2 ही हैं। यहाँ पे देखिए 2 है, ये भी 2 है। अब दोस्तों RHS पे आ जाइए। RHS में देखिए दोस्तों कितने S हैं, कितने सल्फर हैं? तो 1 है, लिख लिया। उसके बाद देखिए हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, 2 लिख लिया। यानी कि हाइड्रोजन दोस्तों हमारी बैलेंस है। अब दोस्तों ऑक्सीजन हमारी 1 है RHS में। अब दोस्तों हमने हमारे LHS और RHS लिख लिए। अब दोस्तों देखिए इस इक्वेशन में हमारे केवल हाइड्रोजन एकमात्र बैलेंस है। हमें हमारे सल्फर को और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपके 2 सल्फर हैं, यहाँ पे आपके 2 सल्फर हैं। तो मैं क्या करता हूँ दोस्तों, सबसे पहले मैं सल्फ़र को ही अपना बैलेंस करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2 सल्फ़र हैं, यहाँ पे 1 है। तो मैं क्या करूँगा दोस्तों, यहाँ पे सिंपली यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। यहाँ पे 2 लिखते ही यहाँ पे मेरा RHS में 2 से मल्टीप्लाई करके मेरा ये 2 हो जाएंगे सल्फ़र RHS में भी। अब दोस्तों जब मेरा RHS में सल्फ़र 2 हो गया है और LHS में भी सल्फ़र 2 हो गया है, मतलब बैलेंस। 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, बैलेंस। हाइड्रोजन 2 इस साइड भी है LHS में, 2 RHS में भी है, मतलब बैलेंस। अब दोस्तों हमें बैलेंस करना है क्या? अब दोस्तों हमें बैलेंस करना है हमारा ऑक्सीजन। कैसे करेंगे? यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 हैं। तो क्या करेंगे दोस्तों, मैं RHS में H2O के आगे सिंपली 2 लिख दूंगा। यहाँ पे 2 लिखते ही मेरा ये ऑक्सीजन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, मतलब बैलेंस हो जाएगा। अब आपको क्या लगता है ये पूरी इक्वेशन बैलेंस हो गई? दोनों तरफ 2 2 है? नहीं दोस्तों, नहीं हुई। यहाँ पे ऑक्सीजन को बैलेंस करते ही मेरा हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। कैसे? तो ये देखिए दोस्तों, मैंने हाइड्रोजन के यहाँ पे 2 थे, लेकिन 2 लिखते ही 2 से जब मल्टीप्लाई हुआ यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 हुआ तो ये 4 बन गए। ये RHS में दोस्तों 4 बन गए। अब दोस्तों RHS में 4 बन गए तो अब मुझे अपने LHS में भी 4 करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली 2 लिख दूंगा। तो यहाँ पे दोस्तों 2 लिखते ही मेरा इधर साइड का भी LHS का भी हाइड्रोजन 2 से मल्टीप्लाई हुआ और ये भी 4 आ गया, मतलब मेरा हाइड्रोजन अब बैलेंस हो गया। अब दोस्तों देखिए पूरी इक्वेशन फिर से, क्या पूरी इक्वेशन पूरी तरीके से बैलेंस हो चुकी है? देखते हैं। सल्फर इस साइड कितने हैं? 2 इधर से आ गए H2S में, 2 और 1 3, यहाँ पे 3 LHS में हो गए हैं। तो यहाँ से अब 2 हटा दीजिए, ये 2 नहीं रहा, अब यहाँ पे सल्फर हो गए हैं हमारे 3। RHS में देखिए कितने सल्फर हैं? RHS में दोस्तों 2। तो अब इसे 3 कैसे करें? सिंपली यहाँ से आप अपना 2 हटाइए, यहाँ पे लिख दीजिए 3, इसके आगे 3। तो अब दोस्तों फिर से चेक करिए, सल्फर यहाँ पे 3 हैं, 3 हैं, यहाँ पे कितने हैं? 3 हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे कितने हैं? 2 2 ज़ा 4, ठीक है। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हैं। दोस्तों इसी के साथ देखिए सारी चीज़ें, सारे एलिमेंट्स इक्वल हो चुके हैं। इसका मतलब हम पूरी इक्वेशन को बैलेंस कर चुके हैं। और आपने देखा हमने कितने इजीली इस पूरी इक्वेशन को बैलेंस किया है। कोई भी दिक्कत आई आपको? मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं आई होगी, लेकिन अगर आई है तो बिल्कुल चिंता मत करिए।
क्योंकि अभी की इस वीडियो में हम केवल अभी इन 2 क्वेश्चंस को ही करेंगे, लेकिन मेरे आने वाली वीडियोस में हम बैलेंसिंग के कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने बैलेंसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में बसा लिया है। अब बैलेंसिंग हमारे लिए बहुत इजी चीज़ हो गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इजी हो गई है। इसीलिए दोस्तों अभी की ये वीडियो मैं यहीं पे ओवर कर रहा हूँ, लेकिन आप बिल्कुल चिंता मत करिए, क्योंकि मैंने आपसे कहा है कि मैं आपकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी करवाऊंगा, बहुत मजबूत कराऊंगा। तो मेरी अगली वीडियो में मैं बैलेंसिंग के कुछ और क्वेश्चंस के साथ आऊँगा, जब हम उन्हें सॉल्व कर देंगे पूरी तरीके से। तो दोस्तों यकीन मानिए कि आपकी बैलेंसिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। आपके मन में आने वाले सभी डाउट्स वीडियोस में मेरे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मज़े की स्टडी में आपके मन में जो डाउट आते हैं उससे पहले मज़े की स्टडी आपके डाउट्स क्लियर कर देता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल का बटन ऑन कर दीजिएगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स इस वीडियो के लिए। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?